welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I recently qualified NEET and got a score of 633. Oh my god! Wow! So this video is gonna be about the story time, मतलब मैंने कैसे इतना स्कोर किया एंड मैंने कब क्या कितने ड्रॉप लिए क्या लिया, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कैसे अपनी तैयारी करी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें इस वीडियो में. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And for more videos like this, you can comment down if you want any other video or you are facing any other problem. You can just comment it down and I will make a video on that. So let's get started. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. तो देखो 10th में क्या हुआ था कि 10th तक मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ डॉक्टर करना है या कुछ भी, बट होता है ना कि मैथ्स डिफिकल्ट है, बायो ईजी है, लर्न कर लेंगे, लर्न ही तो करना है. सारे बच्चे तो यही सोच के लेते हैं पीसीबी कि बायो है, बायो तो लर्न करना है, हो जाएगा. ऐसा नहीं था कि मेरे मार्क्स मतलब मैथ्स में अच्छे नहीं थे. मेरे 10th में मैथ्स में मार्क्स, बल्कि आई गॉट 98 मार्क्स आउट ऑफ 100. CBSE बोर्ड था मेरा, ठीक है. मेरे 10th में इतने ज़्यादा अच्छे स्कोर आए थे, फिर भी मुझे ये था कि ना मैथ्स ना 11th-12th में जाके डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो मैं जेई तो क्लियर नहीं कर पाऊँगी, नीट में क्या है, बायो ही तो है, बायो तो रट लेंगे, याद कर लेंगे, याद तो हो ही जाता है, ठीक है. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय. तो ये सोच के मैंने जोश में ले ली. तो मेरे घर वालों ने मुझे डाल दिया 11th और 12th में आकाश में कि इसी के साथ पढ़ लियो. मेरे चाचा थे, उनने मेरे को सजेस्ट किया था कि आकाश से पढ़ ले 11th-12th, फिर अगर नहीं होता है तो ड्रॉप कर लियो और तब आकाश से प्रिपेयर कर लेगी तो हो जाएगा, ठीक है. तो ठीक है, घर वालों की बात तो मान ही लेते हैं, जैसे तैसे ज़बरदस्ती मुझे डाल दिया आकाश में. तो 11th मेरी पूरी वेस्ट हुई है. मतलब मैं लिटरली उनकी क्लास में जाती थी वीकेंड्स पे, पर मैं कुछ नहीं पढ़ती थी वहाँ पे. मतलब मैं सुनती थी चीज़ें, समझने की कोशिश करती थी और लिखती थी, पर जो लिखी हुई चीज़ें ना मैं घर जाकर कभी नहीं पढ़ती थी दोबारा, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा होता था कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं कैसे पढ़ूँ इतना एक्स्ट्रा. तो मैं पता क्या करती थी, मैं ये सोचती थी कि NCERT पढ़ लेती हूँ, कम से कम 50-60% तो हो ही जाएगा. और पतली सी बुक क्या है, कहाँ इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटी सी बुक क्या पढ़ लेता है, यही पढ़ लेता है. तो उसकी वजह से ना मैंने NCERT को इतना अच्छे से पढ़ा ना, क्योंकि मेरे को उनके टेस्ट में मार्क्स लेते. कहते हैं ना कि इतनी मोटी बुक अगर तुम्हें दे देंगे ना पढ़ने को, तो तुम्हें वो छोटी सी बुक इतनी प्यारी लगेगी ना कि तुम उसे 10 बार पढ़ लोगे. तो यहाँ से ना मेरा NCERT को लेके जो तुम्हारा वो होता है ना, NCERT को लेके जो तुम्हारी बॉन्डिंग होती है, जो तुम्हें NCERT पसंद आती है, वो मेरे को 11 से NCERT पसंद आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई. क्योंकि सिर्फ उतनी पतली बुक पढ़ के भी ना मेरे आकाश में भी एटलीस्ट मुझे 60-70% आता होता था. तो मैं खुश थी कि हाँ ठीक है, अब टॉपर तो थी नहीं मैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि हाँ सभी कुछ आए मुझे, पर हाँ मैं खुश थी कि NCERT अच्छी है. तो 11th तो जैसे तैसे बैलेंस करने में ही निकल गई आकाश में, ठीक है. अब आई 12th. तो 12th में आ गया कोविड, ठीक है. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब कोविड आ गया तो ना स्कूल जा रहे हैं, आकाश की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है. तो 1-2 महीने तो ऐसे ही चलने दिया. हम भी मज़े में थे, पेपर भी मतलब सबको पता है, सबने चीटिंग से दिया. 1-2 महीने तो ऐसे लग रहा था कि नहीं पढ़ना कुछ भी, सब मज़े में थे, सब गेम खेल रहे थे, सब फ़ोन चलाते थे, पूरे टाइम यही किया, सब ने यही किया. बट 1-2 महीने बाद ना फिर मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, नीट तो देना है, एंड में जाके बोर्ड भी देना है. कब तक रहेगा ये कोविड, सबको पता थोड़ी था कि इतना लंबा चलेगा कोविड. तो फिर तब जाके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पढ़ना तो है ही. तो मैंने क्या किया, अलग पांडे जो सर हैं उनके फिज़िक्स के नोट्स, मतलब जो फिज़िक्स की उनने चीज़ें पढ़ाई हुई थी ना पहले, वो जब वो बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, वो चीज़ें थी. ये 2 साल पहले की बात है, तब तक उनका कोई यूट्यूब का बैच कुछ नहीं शुरू हो रखा था. तो उसके वो वाले नोट्स जो उनके सबसे पुराने वाले थे, जो सबसे पुराना उनका वीडियो है ना, जो वो बोर्ड पे लेकर मार्कर से पढ़ाते थे, उससे मैंने पूरी 12th की फ़िज़िक्स करी. क्योंकि मुझे पता था 11th की मैं इतनी बुरी फिज़िक्स करके आई हूँ ना कि नीट ऐसे तो नहीं होगा, एटलीस्ट 12th की चीज़ें 12th में कवर करनी पड़ेंगी. मेरे पास पूरी सेपरेट कॉपी मैंने उनके नाम से बनाई और पूरी फिज़िक्स 12th की बिल्कुल अच्छे से, पूरे सारे नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ लिख कर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर किया, ठीक है. तो फिज़िक्स मैंने बहुत अच्छे से वहाँ से करी. केमिस्ट्री की मेरी स्कूल की मैम बहुत अच्छी थी, मैं सच बता रही हूँ, मेरी केमिस्ट्री की स्कूल की टीचर बहुत अच्छी थी, वो पूरी NCERT बिल्कुल अच्छे से कवर कराती थी. बायो की मैम भी मेरी ऐसी ही थी. और मैंने साथ साथ में यूट्यूब पे गरिमा गोयल मैम से वन शॉट से पढ़ना शुरू कर दिया था.
था। जैसे स्कूल में चैप्टर होता जाता था वन शॉट से भी पढ़ती जाती थी और क्वेश्चंस करते जाओ क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो ऐसे मैं ये कर लिया कि मैंने 12th के एंड तक आते आते ना मेरी 12th पूरी ख़त्म थी, बिल्कुल इतने अच्छे से मुझे 12th आती थी ना, बिल्कुल एनसीईआरटी के रिएक्शंस, केमिस्ट्री के सब कुछ, मतलब यूट्यूब से पढ़ के सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ा। मतलब आकाश था मेरे पे, मैंने फिर भी नहीं पढ़ा। मतलब ये था कि मैं कुछ टेस्ट दे देती थी आकाश के बस देखने के लिए मेरे कितने नंबर आ रहे, तो 450 ये मैक्सिमम स्कोर था, इससे ज़्यादा मेरे आते नहीं थे मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे अब क्या हुआ, आया अप्रैल का टाइम 2021 में, तब था कि बोर्ड होगा, बट अचानक से बोर्ड को कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो अब तब मेरे को ये अकल आई कि अब तो बोर्ड तो होना, पहले मेरे को लगता था कि बोर्ड ज़्यादा अच्छा है, बोर्ड दूंगी, एक सेकंड ऑप्शन सारे बच्चों को लगता है एक बैकअप तो होना चाहिए, क्योंकि नीट तो सबका क्लियर होता नहीं है। तो मुझे भी ये था अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोर्ड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। पर मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी कि तू बोर्ड मतलब तू क्या करेगी बीएससी करके, जब तेरे को इतना पढ़ना, इतना तू पढ़ सकती है तो बीएससी करके क्या करने वाली है। तो फिर मेरे को ये चीज़ लगी, और फिर जब बोर्ड कैंसिल भी हो गया तो फिर वहाँ से 6 महीने मिले थे। सितंबर में जाके पेपर हुआ था हमारा, 13 सितंबर मुझे याद है, ठीक है। तो वहाँ से 6 महीने मिले। उन 6 महीनों में मैंने जितना यूट्यूब से पढ़ा है ना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ, बट इतना बेस्ट पढ़ा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट। देखो मेरी 12th तो पूरी थी, मेरी 12th बिल्कुल पूरी थी। 11th मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ना कि उसी टाइम पे उम्मीद बैच सर ने लॉन्च किया था, अलग पांडे सर ने उसी टाइम पे उम्मीद बैच लॉन्च किया, जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी 11th पढ़ाई। तो मैंने पूरी 11th उनसे दोबारा पढ़ी, वहाँ से मेरी फिजिक्स पूरी इतनी अच्छी क्लियर हुई ना, इतनी अच्छी कि बस मैं क्या बताऊँ, ठीक है। फिर मुझे पता क्या प्रॉब्लम लगने लगी कि उम्मीद में PYQs तो कवर हो गए, कंसेप्ट भी सारे समझ आ गए, पर क्वेश्चन अब कहाँ से करें, बिना क्वेश्चंस करे तो नीट होगा नहीं, फिजिक्स में तो स्पेशली। तब मेरे को ना तमन्ना चौधरी मैम मिली कहीं से, फिर मैंने देखा कि ना ये तो क्वेश्चंस भी कराती है पोल बेस्ड सेशन में, उन्हें करने में भी बहुत मज़ा आता है, ABCD ऑप्शन होता है ऐसे जल्दी जल्दी क्लिक करो, तो उनके साथ वैसे क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता था। तो मैंने उनके साथ क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, ऐसे मैं रोज़ एक लेक्चर उनका क्वेश्चंस का कर ही लेती थी। तो इससे अगर तुम्हारा मन नहीं भी कर रहा है तो 40-50 क्वेश्चन तुम्हारे रोज़ के प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी फिजिक्स इतनी इंप्रूव हो गई थी ना कि मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें भी मेरा 140 आए थे आउट फिजिक्स में, आउट ऑफ 180। 140 कम नहीं होते फिजिक्स में, बिल्कुल कम नहीं होते, ठीक है। तो बल्कि पिछले साल की फिजिक्स डिफ़िकल्ट आई थी तो भी मेरे 140 थे, ठीक है। तो फिजिक्स तो मेरी यहाँ से ऐसे करी है मैंने, ठीक है। तमन्ना चौधरी मैम प्लस उम्मीद बैच बेस्ट, सीरियसली बेस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरी स्कूल की मैम इतनी अच्छी थी कि उनने 12th तो बहुत अच्छे से मैंने उस टाइम पे उनके साथ साथ कर ली। 11th के लिए भी मेरे को मतलब उनने जो नोट्स बनवा रखे थे ना वो सब कुछ बहुत था, मोर देन सफिशिएंट था। बस मैंने कि पता क्या किया, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी चालू कर दी, बिल्कुल बायो की तरह, बिल्कुल हर एक लाइन को छान के पढ़ लो, हर डाटा याद कर लो। केमिस्ट्री में इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बट उस साल मेरे केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, क्योंकि पता है सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बायो करते रह जाते हैं, वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स करते हैं क्योंकि फिजिक्स किसी को आता नहीं है, बट उस बीच में ना तुम्हारी केमिस्ट्री पिस जाएगी। तुम अगर देखो ना कि जितना टाइम अगर तुम फिजिक्स को देते हो, अगर उतना टाइम तुम केमिस्ट्री को दो ना, तुम्हारे 180 में से 170 प्लस आ सकते हैं केमिस्ट्री में। जैसे तुम बायो में 360 और 360 ला सकते हो ना, केमिस्ट्री में मार्क्स लाना फिजिक्स से बहुत आसान है। पर बच्चे पता क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ते रह जाते हैं, केमिस्ट्री कौन, कमेंट करके बता दो किस किस को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। तो फिजिक्स हो जाती है, बायो हो जाती है, केमिस्ट्री पिस जाती है बीच में, ठीक है। तो सब तुम्हें ये नहीं करना। तो ये गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी कि मैंने केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। मेरे केमिस्ट्री में 100 का स्कोर आया, जो बहुत कम होता है, और बायो मेरे 355 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, 355। मैंने अपनी स्कूल टीचर से पढ़ा था, और मैंने सारा बाकी जो गरिमा गोयल मैम है यूट्यूब पे, उनके सारे वन शॉट लेक्चर्स और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती थी पोल बेस्ड सेशन में सेम। तो अनअकैडमी और यूट्यूब, फ्री प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये कर लो। और केमिस्ट्री के लिए और क्या करा है मैंने, मतलब अपने स्कूल के टीचर के नोट्स कर लिए, एनसीईआरटी कर ली, और विशाल तिवारी सर। अगर तुम्हें और भी अभी भी डाउट है ना तो वन शॉट लेक्चर्स देखो उनके, और उनके साथ क्वेश्चंस करो, बेस्ट है ये सब कुछ करना ना, बिल्कुल मतलब ये यूट्यूब की बेस्ट चीज़ है। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गए 591 मार्क्स, ठीक है। तो अच्छा स्कोर था, बट मेरे को
कॉलेज नहीं मिला। तो मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे मतलब जब रिज़ल्ट आया था तब मैं बहुत खुश थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे यही न्यूज़ फैली होती है, कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, ये वो 580 तक कट ऑफ दिखा रही थी। मुझे लगा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, MBBS की तो करनी है, कहीं से भी कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, PG अच्छे से कर लेंगे। सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हो रहा है ना, मिल रहा है ना, ठीक है मिल जाएगा। तो मैंने उसमें कि रिज़ल्ट तो आया नहीं, 2 महीने नहीं पढ़ा, नवंबर आ गया, तब भी नहीं, तब तक रिज़ल्ट फिर नवंबर में आया। फिर जाके मुझे लगा कि हो जाना चाहिए, 591 है, ठीक है। मुझे लगा कि कट ऑफ गिरेगा, हो जाएगा, जैसे तैसे तो हो ही जाएगा। तो फिर जनवरी आ गया, फर्स्ट काउंसलिंग आ गई, फर्स्ट राउंड देखा मैंने। लास्ट मेरे दिल्ली में 18,000 रैंक पे बंद हो गया था लेडी हार्डिंग, और मेरी 22,000 थी। मुझे लगा 4,000 क्या पता गिर जाएगी कट ऑफ। मतलब इतनी उम्मीद थी ना मेरे को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ मेरे फेवर में होगा। कुछ नहीं हुआ, मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ और मेरा टाइम सिर्फ वेस्ट हुआ। मैंने 5-6 महीने पूरे वेस्ट किए। उसके बाद मुझे फेब में जाके अकल आई कि नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँगी। ना मैंने बोर्ड में मतलब मैंने ना DO में एडमिशन लिया और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अब दोबारा ही पढ़ना है, यही एक ऑप्शन है। तो मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं कभी ड्रॉप नहीं लूँगी 12th में, बट फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। एंड उसमें भी मैं इतना डिप्रेस थी कि पता नहीं इतने नंबर वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। ये इतने बच्चों का क्वेश्चन होता ना कि क्या पता नेक्स्ट ईयर में इतने मार्क्स भी ना आए। 591 मार्क्स थे। तो फिर मेरे पापा और मम्मी ने मुझे बोला कि इस साल भी अगर तू डेंटल भी करने जा रही है तो नेक्स्ट ईयर कर लियो, प्राइवेट से करा दूंगा तुझे डेंटल। मेरे पापा ने तो मुझे यही बोला कि देखो प्राइवेट से डेंटल करा दूंगा, अगर तेरा नेक्स्ट टाइम डेंटल के मार्क्स भी ना आए, अगर तुझे डेंटल ही करना है तो नेक्स्ट ईयर कर लियो। तो मैंने सोचा ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर ड्रॉप ही ले लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मैंने वही चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने रिसोर्सेज चेंज किए, वही सेम चीज़ें मैंने जो पहले ईयर में पढ़ी थी पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में, वही सेम चीज़ें मैंने सेकंड ईयर में पढ़ी दोबारा से ड्रॉप ईयर में। और पूरी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने और इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था ना कि मैंने मिस्टेक नोटबुक्स दिखाई, इतनी मोटी मोटी मिस्टेक नोटबुक्स मैंने भरी हैं अपनी। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ थी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना बढ़ाया ना अपना कि उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। एंड आखिरी में तो मेरा स्कोर देख ही रहे हो, 633 मार्क्स हैं मेरे। सो मैंने तमन्ना चौधरी मैम ने जितने क्वेश्चंस कराए, 9 days ड्यूटी, सब कुछ मैं यहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट दिखा दूँगी सबकी, मैंने कौन कौन सी करी है उनकी फिजिक्स के लिए, सब कुछ करा। और उम्मीद बैच से तो मेरा बेसिक था, वो तो मैंने बेसिक सारे मैंने वहीं से क्लियर करे थे अपने, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में विशाल तिवारी सर के साथ जो गोल्ड क्वेश्चन सीरीज़ उनने चलाई थी वो करी, कर्मा मैम के साथ इतने सारे क्वेश्चन उनने जो पूरे फुल मॉक कराए अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे वो करे। तमन्ना चौधरी मैम के साथ क्वेश्चंस करे, 30 फिजिक्स मॉक करे, बिल्कुल 30 फुल, मतलब फिजिक्स के फुल मॉक करना 30 मोर देन सफिशिएंट है। तुम्हें इतने क्वेश्चंस पता लग जाएंगे ना कि तुम्हारे 140-150 प्लस तो आने ही हैं नीट में। तुम ये कर लो, मोर देन सफिशिएंट। तुम देख लो, तुम मेरे मार्क्स देख लो, मैंने घर पे बैठ के इतने मार्क्स लेके आई हूँ। मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 591 मार्क्स थे, और तब भी ऐसा नहीं था कि इसमें आकाश के बहुत ज़्यादा, मतलब आकाश पढ़ा है मैंने, तो मैं नहीं मानती। आकाश से पता है क्या बेनिफिट होता है कि तुम्हें बस कंपटीशन दिख जाता है कि इतने बच्चे हैं तुमसे कम्पीट करने वाले, तो तुम नहीं करोगे ना तो कोई और कर लेगा। ये बात जान लो कि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, सब अपना फ़ायदा सोचते हैं कि क्या ही है, कोविड है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा। कोविड में याद कर लो 6 महीने मिले थे ना, कट ऑफ ऐसे ऊपर गई है ना, रैंकिंग पता है ना कहाँ से कहाँ चली गई थी रैंकिंग, क्योंकि हर बच्चे ने पढ़ा है। मतलब तुम ये देख लो ना, 1% बच्चा तो पढ़ता ही पढ़ता है। अगर 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 20-30 हज़ार बच्चे इतने मेहनती होते हैं ना कि वो तो लाएंगे ही लाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो तुम्हें उनसे कंपटीशन, जो दिन रात एक करके पढ़ रहा है, तुम्हें उनसे कंपटीशन करना है। तो तुम ये सोचोगे नहीं मैं तो 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा और मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो मेहनत करना, और सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ से क्या पढ़ना है। अपने रिसोर्सेज लिमिट कर लो, यही 3 चीज़ें करनी है, यही चीज़ करनी है फिजिक्स में, यही चीज़ करनी है केमिस्ट्री में, यही चीज़ करनी है बायो में। फिक्स कर लो, कंसिस्टेंसी रखो, अपने टाइम में कंसिस्टेंट रहो कि हाँ इतने टाइम पढ़ूंगा, इतना चीज़ें करूंगा। रोज़ का अपना टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो, तुम्हें खुद खुशी होगी। और रिजल्ट का मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा। तुम अपने रोज़ का ना, दिन का बेस्ट दोगे ना तो तुम्हें आउटपुट बेस्ट ही मिलेगा। बस तुम हर दिन अपना बेस्ट दो, हर दिन तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट ही आएगा, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं, और ये सारी चीज़ें अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। क्वेश्चंस करो, OMR फिल करो,
बस OMR करना मत भूलना, बिना OMR के कुछ नहीं होगा। जब तक तुम टेस्ट नहीं देते, OMR नहीं भरते, तुम्हारी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ करो अपने शेड्यूल में, अगर इतना करोगे तो बहुत होगा नीट के लिए। बस अपने आप से ईमानदार रहो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अपना मैं रोज़ बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कभी अपनी ज़िंदगी में कि और पढ़ लेना चाहिए था, और पढ़ लेते तो ये हो जाता, वो हो जाता। जब तक तुम्हें खुद सेटिस्फैक्शन है ना कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. And अगर तुम्हें और किसी चीज़ पे प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक बनाऊँगी। So thank you. Bye bye.